हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्ती होती है जिले वाइज, अलग अलग जिले में अलग अलग कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर अलग अलग समय पर ये भर्ती देखने को मिलती हैं। और इसमें जो पोस्ट होती हैं वे आपकी शिक्षिका, सहायक रसोइया और चपरासी, इन सब की आपकी इसमें पोस्ट होती हैं। और इसके लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके लिए जो आपकी सैलरी रहती है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहती है। जैसे आपकी जो सहायक रसोइया उसकी सैलरी अलग होगी, शिक्षिका के पद के लिए सैलरी अलग होगी। और ये जो भर्ती होती है इसमें आपका कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता है। आपका सीधी आपकी ये भर्ती होती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है। 31 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो आपकी भर्ती आई है ये आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने क्षेत्र में नौकरी पाने का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किन किन पोस्टों पर आपको कितने कितने पद दिए गए हैं और भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से संबंधित, संविदा भर्तियों से संबंधित और सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसमें जो आपका पद है ये आपका प्रधानाचार्य का पद है। इसके लिए जो आपके पदों की संख्या रहने वाली है, एक पद है आपका। इसके लिए आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। यानी आपका या तो आपने एमए किया हो हिंदी व इंग्लिश से, या आपने एमएससी किया हो फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायो से, बायो के जो सब्जेक्ट होते थे जूलॉजी, बोटनी से, या गणित या कंप्यूटर साइंस से आपने मास्टर डिग्री किया होना जरूरी है। और साथ में आपने 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया हुआ हो और 30 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए कम से कम। तो ये क्राइटेरिया दिया गया है किसके लिए, प्रधानाचार्य के पद के लिए। और आपके दिया गया है कि आप 15 से लेके 20 वर्ष की प्रशासनिक सेवा की हो, यानी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 से 20 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। विज्ञान में स्नातक डिप्लोमाधारी प्रतिबंध होना चाहिए। और अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी पीजीटी हिंदी के शिक्षक की आपकी भर्ती। इसमें आपका एक पद है। इसके लिए आपका हिंदी में आपका एमए किया होना जरूरी है और संस्कृत के साथ आपने ग्रेजुएशन बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत बनारस से आपने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से आपने क्या किया हो, बीए किया होना जरूरी है संस्कृत से। ठीक है, तो आपका प्रशिक्षक का ये पद है। इसके लिए आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी पीजीटी इंग्लिश के टीचर की भर्ती है। इसके लिए आपका एक पद है। इसके लिए आपका उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने इंग्लिश विषय में आपने एमए किया होना जरूरी है। आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और आपने एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके लिए भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। तो आगे है आपका, तो इस भर्ती के लिए जो आप आवेदन कर सकते हैं, आप इस भर्ती के लिए शाम को 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। 31 मई शाम को 5 बजे तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है आपका वो है, अगला पद है आपका पीजीटी गणित की शिक्षिका का पद है। इसमें आपका एक पद है। इसके लिए आपका एमए एमएससी गणित में किया होना जरूरी है। और आपने गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स में आपके पास गणित हो, या आपने बीएससी ऑनर्स में आपके पास गणित होना जरूरी है। और 22,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगला है आपका जीव विज्ञान की शिक्षिका का पद है, पीजीटी जीव विज्ञान की का। इसके लिए आपके एक पद तो है भादोली मुरादानगर में और एक पद है मुकिमपुर में। तो आपके इसके लिए आपका वनस्पति विज्ञान यानी आपका
बोटनी और जूलॉजी में आपका एमएससी किया होना जरूरी है, या आपने कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर से, या आपने बोटनी के साथ आपने एमएससी बीएससी व जूलॉजी से आपने एमएससी बीएससी किया होना जरूरी है। बायो के सब्जेक्टों से आपने एमएससी बीएससी किया होना जरूरी है। इसके लिए आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। या आपने क्या किया हो कि आपने एग्रीकल्चर के अंदर आपने एग्रीकल्चर में या आपने जूलॉजी में एमएससी बीएससी किया हो, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से आपने एमएससी किया होना चाहिए, या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में आपका शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान से आपका एमएससी का डिप्लोमा या बीएससी आपका होना चाहिए। यानी टोटल बात यह है कि आपका एमएससी या बीएससी होना चाहिए बायो के सब्जेक्ट से, जूलॉजी हो या बोटनी हो या आपके पास एग्रीकल्चर हो। आगे है आपका पीजीटी रसायन विज्ञान की शिक्षिका का पद है। इसमें आपका एक पद दिया गया है। इसमें आपका केमिस्ट्री के अंदर आपका एमएससी किया होना जरूरी है। रसायन विज्ञान में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से आपका एमएससी किया होना चाहिए। यानी आपका विश्व डिग्री कॉलेज से आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित केमिस्ट्री के अंदर आपका बीएससी या एमएससी किया होना जरूरी है रसायन विज्ञान की शिक्षिका के लिए। अब आपका पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए, तो इसके लिए भी आपको भौतिक विज्ञान के अंदर आपका एमएससी किया होना जरूरी है। इसमें भी आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपका एमटेक किया होना जरूरी है कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, या फिर आपने क्या किया हो बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, या आपने एमसीए किया हो या एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो या आपने DOEACC डिप्लोमा आपके पास हो कंप्यूटर का, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो, आपके पास पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर से संबंधित आपके पास मास्टर डिग्री या कोई मास्टर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आगे है आपका लैब असिस्टेंट के पद के लिए। तो लैब असिस्टेंट के पद के लिए आपके 3 पद हैं आपके भांदौली मुरादानगर से, और दो पद हैं आपके लौनी से, और 1 पद है आपका मुकिमपुर से, यानी टोटल 5 पद हैं। इसके लिए आपका हाई स्कूल में आपने विज्ञान वर्ग आपके पास रहा हो, यानी आपने साइंस से 12th पास किया हो, 10th पास किया हो, और आपका लेबोरेटरी तकनीकी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान वर्ग से आप रहे हुए हैं, साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th किया होना जरूरी है, और 7147 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगला है आपका कार्यालय अधीक्षक का। तो इसके लिए भी आपको 12th में आपका कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर साइंस विषय को लिया हो, यानी आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा हो 10th में या 12th में, और या फिर आपका कंप्यूटर संचालन 1 NIELT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र कंप्यूटर का आपके पास हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए 12,430 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो आपकी कंप्यूटर के अंदर जो आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी, यानी कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर के अंदर जो आपकी टाइपिंग स्पीड है आपको 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट आपके इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे है जो आपका पद है वो है आपके सहायक रसोइया का पद है। इसमें आपके 3 पद दिए गए हैं, पांदोली मुरादनगर, लौनी और मुकीमपुर से आपके। तो इसमें आपके 8वीं क्लास पास होना जरूरी है। 6,433 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगला पद है जो आपका चपरासी का, इसमें आपके 2 पद है। इसमें आपके भांदोली मुरादनगर लौनी से, और इसमें आपके 8वीं पास होना जरूरी है। 7147 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगला जो पद है आपका ये है आपका चौकीदार के आपके 2 पद हैं, भांदोली मुरादनगर और लौनी से। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। 7147 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपके पद दिए गए हैं। तो अभी इसका जो आवेदन पत्र है वो अभी जारी नहीं हुआ है इस भर्ती के लिए। तो देखते हैं, ये आपका रिक्वायरमेंट जो आई है ये आपकी गाजियाबाद से आपकी रिक्वायरमेंट आई है, और इसका जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2 अप्रैल को आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इसके लिए जो ये आपका अधूरा नोटिफिकेशन है, और आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट होगा वो
देखते कब आता है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जब भी नोटिफिकेशन आए और तो आपके पास सूचना पहुंच सके। तो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मोटिव था वो ये था कि जो भी गाज़ियाबाद व उसके आसपास के क्षेत्र की जो भी महिला अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए इच्छुक है, इन पदों के लिए आवेदन करना चाहती हैं, वो तैयार हो जाएं। तो ये भर्ती आ चुकी है और इसके लिए जल्द ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट होगा, जिसमें आपका आवेदन पत्र दिया जाएगा। तो आप स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई, संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।